हेलो एवरीवन, मैं हूँ आचार्य कृति। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ। आज इस पावन अवसर गुरु पूर्णिमा पर मैं करूँगी आप सभी के साथ अपने मन की बात। इससे पहले कि ये वीडियो शुरू करूँ, मैं अपने गुरुओं को नमन करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिन ज्ञान नहीं, ये तो आप सभी जानते होंगे। इसीलिए तो इंटरनेट पर इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल देखते हैं, अच्छे टीचर्स को ढूंढते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि इंटरनेट पर कितना भी ज्ञान अवेलेबल हो, लेकिन वो बच्चे को किस उम्र में और कैसे समझाना है, ये कला हमारे गुरुओं में ही है। ये तो हुई एकेडमिक एजुकेशन की बात, जहाँ पर हमें हर हाल में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए ही, इसीलिए अच्छा स्कूल ढूंढते हैं, फिर टीचर की क्वालिफ़िकेशन चेक करते हैं, और इससे भी बात ना बने तो फिर ट्यूशन्स लगाते हैं ताकि बच्चे को पूरा ज्ञान मिले, सही ज्ञान मिले और वो सही तरीके से सीखे। लेकिन ये जानकर बहुत दुख होता है कि जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो लोग गुरु के अस्तित्व को ही नकार देते हैं, और अक्सर ऐसा सुना है लोगों को कहते हुए कि ये सब बेकार है, पाखंड है, दुकानें खुली हुई हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एकेडमिक एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन ये तभी तक हमारे साथ रहती है जब तक हम इस शरीर में हैं। इनफैक्ट हर 5 साल में थ्योरीज चेंज होती हैं और नई थ्योरी पुरानी थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक ज्ञान हमारे शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा के साथ ट्रैवल करता है। ये जो ज्ञान है ये सिर्फ हमारी शरीर के साथ नहीं है, हमारी आत्मा के साथ ट्रैवल करता है, हमेशा हमारे साथ रहता है। और ये जो ज्ञान है ना स्पिरिचुअलिटी का, इसी से हमारे संस्कारों का निर्माण होता है। जिस तरह के हमारे संस्कार होते हैं वैसे ही हम कर्म करते हैं। आप सभी जानते हैं कि शरीर जो है वो यहीं रह जाता है, वो विलीन हो जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा ट्रैवल करती है, और उसके साथ हमारे संस्कार और हमारे कर्म भी हमेशा ट्रैवल करते हैं। इसीलिए गुरु की इम्पोर्टेंस को आप ज़रूर समझें। ये ज्ञान, ये संस्कार कहाँ से आते हैं? ये सब हमारे गुरुओं की देन है। अब आप ही सोचिए, जो ज्ञान हमारे शरीर के साथ ही ख़त्म हो जाने वाला है, उसके लिए हम इतने कॉन्शियस रहते हैं कि हमें टीचर्स भी एक्सपर्ट चाहिए, लेकिन जो ज्ञान हमारे साथ जन्मों जन्म तक ट्रैवल करने वाला है, उसके बारे में तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचते। कई बार छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी और इतनी ज्ञान की बातें करने लगते हैं कि उनके पेरेंट्स तक हैरान हो जाते हैं कि ये चीज़ें तो हमें भी नहीं पता, ये कहाँ से इन बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें आती हैं, या कहाँ से ये बच्चे बोलना सीखे हैं। क्योंकि अध्यात्म में उम्र मैटर नहीं करती, अध्यात्म में ज्ञान मैटर करता है, और यही वो संस्कार हैं। एक बच्चा या एक बड़ा, उसकी क्या जर्नी रही है, उसके वो कितने जन्मों से उस अध्यात्म के साथ जुड़ा है, ये उससे डिपेंड करता है। तो बच्चे भी आध्यात्मिक बातें कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, यहाँ उम्र का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर महत्व है ज्ञान का। मेरे गुरुजी एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से इस बात को समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप पार्क के बाहर खड़े हैं और पार्क के अंदर आप 2 लोगों को वॉक करते हुए देख रहे हैं, वो सर्कुलर मोशन में वॉक कर रहे हैं, तो जो आगे चल रहा है उसको हम समझ लेते हैं कि इसके राउंड ज़्यादा हो गए होंगे, या ये बहुत देर से वॉक कर रहा होगा, और जो पीछे चल रहा है हम सोचते हैं कि इसने बाद में ज्वाइन किया होगा, या इसके राउंड्स कम होंगे। हम बहुत ही जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, हम दूर से ही चीज़ों को जज करने लगते हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पीछे चल रहा है उसके 2 राउंड्स या 2.5 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हों, और उसके बाद वो पहले वाले ने एंट्री ली हो, इसीलिए शायद वो आगे हो। अध्यात्म भी कुछ इसी तरह से चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि उम्र से आध्यात्मिकता का कोई लेना देना नहीं है।
एक बड़ी उम्र का इंसान भी आध्यात्मिकता के चरण पर छोटा हो सकता है और एक छोटी उम्र का बच्चा भी आध्यात्मिकता के चरण में बहुत बड़ा हो सकता है। और ये जो ज्ञान है ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये वक्त के साथ, जन्म के साथ, समय के साथ और बढ़ता है। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप आध्यात्मिक गुरु से जुड़ें, और अगर आपके गुरु हैं तो आप उनका नाम ज़रूर लें, उनकी सीख को हमेशा फॉलो करें, उनसे हमेशा जुड़े रहें। अक्सर यहाँ लोगों को कहते सुना है कि हमें गुरु की क्या ज़रूरत है, हम तो राम का नाम लेते हैं, हम तो राम को मानते हैं और राम तक ही पहुँच जाएंगे। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, राम के नाम का तो पत्थर भी तैर जाता है। तो मैं उन लोगों से आज ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपको तो इतना टाइम हो गया राम नाम लेते हुए, क्या आप राम के नाम का पत्थर तैरा सकते हैं? वो पत्थर तैराया किसने था, किसकी वजह से वो पत्थर तैरा था? अगर आप भी अपने जीवन में आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गुरु ही सिर्फ ऐसे शख्स हैं जो आपको वो पत्थर तैरने का भी ज्ञान दे सकते हैं। जब हम कोई भी मंत्र कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे वो उस मंत्र को जाप करते करते हम उसके साथ एक कनेक्शन फील करने लगते हैं। लेकिन जब वही मंत्र हमें गुरु से मिलता है तो उसका प्रभाव ही अलग होता है, वो माहौल ही अलग होता है, वो उस मंत्र की जो शक्ति है उसका प्रभाव ही अलग हो जाता है। क्योंकि गुरु ने पहले उस मंत्र को साधा होता है, हज़ारों लाखों बार उसको जाप करके उसको सिद्ध किया होता है और वो सिद्ध मंत्र फिर हमें मिलता है। तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं गुरु जो हैं अपनी धरोहर हमें सौंप रहे होते हैं। और जब भी ऐसे गुरु मिलते हैं ना, उस पल से ही हमारा जीवन जो है वो परिवर्तन होने लगता है, उसमें परिवर्तन आने लगते हैं। गुरु को पाने का एकमात्र ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर को पाने का एकमात्र ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ गुरु ही है। कई बार हम नेट पर पढ़ते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस देखते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हमें भी उन्हीं के गुरुओं को अपनाना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि कभी भी जब भी हमारी लाइफ में गुरु आते हैं तो उनके साथ हमारा कार्मिक कनेक्शन ज़रूर होता है। हम कहीं ना कहीं पहले जिस तरह हमारी सोल ट्रैवल कर रही है उस तरह उनकी सोल भी तो ट्रैवल कर रही है और हमारा कहीं ना कहीं उनके साथ कोई कार्मिक कनेक्शन ज़रूर बनता है। हम सोचते हैं कि हमने गुरु को अपना लिया, लेकिन गुरु अपना नाम देकर हमें अपनाते हैं। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि कुछ तो ऐसा ज़रिया होगा, कोई तो ऐसा ज़रिया होगा, कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जहाँ मैं और मेरे ईश्वर के बीच में और कोई ना आए, बस मैं हूँ और मेरे ईश्वर हूँ, उसके बीच में और कोई तीसरा इंसान ना हो। तो उन सब को जो मैं कहती हूँ वही आज आपके साथ भी वही एग्जाम्पल शेयर करूँगी कि जब भी हम एक इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू के लिए ट्राई करते हैं, तो क्या हमें जब मैनेजर से मिलना होता है क्या हम उसके केबिन में सीधा चले जाते हैं? नहीं, हमें एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं जिससे हम रिसेप्शनिस्ट के कांटेक्ट में आते हैं, फिर कुछ समय इंतज़ार करने के बाद ग्रुप डिस्कशंस, फिर 1-on-1, और जब वो सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं उसके बाद हम मैनेजर तक पहुंच पाते हैं। एक छोटी सी कंपनी के एक मैनेजर तक पहुंचने के लिए एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। तो ईश्वर को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये सब तो आप बेहतर जान सकते हैं, आप बेहतर इसको जज कर सकते हैं। कई दिनों से, इनफैक्ट हफ्ते से कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास और वो मुझसे कह रहे हैं कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बात करनी चाहिए, मुझे आध्यात्मिक मार्ग के बारे में बात करनी चाहिए। कोई तो ऐसा ज़रिया होगा, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे हम ईश्वर की तरफ और बढ़ सकें, कोई ऐसा रास्ता जिसको चुनकर हम ईश्वर की तरफ और बढ़ सकें। तो यहाँ आज मैं आपके साथ 4 मार्ग शेयर कर रही हूँ और इन मार्ग का मैं पहले ही बता दूं, आपकी फैमिली से, आपके रिलीजन से, आपके ख़ानदान से कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट है
जो आपके साथ जुड़ी हुई है। और जब आप ये चीज़ें समझेंगे, आप मुझे सुनेंगे, तो आप कहीं ना कहीं खुद को रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहला मार्ग जो बताया गया है वो है ज्ञान मार्ग, उसके बाद भक्ति मार्ग, फिर सेवा मार्ग और फिर प्रेम मार्ग। जो ज्ञान मार्ग है ना, वो सबसे पहला चरण इसलिए है क्योंकि इंसान की जो जिज्ञासा है ना, वहीं से ही वो ईश्वर की तरफ बढ़ता है। जो ज्ञान मार्गी है ना, वो सबसे पहले तो अपने लॉजिकल माइंड को सैटिस्फाई करना चाहते हैं, इसीलिए वो कुछ इस तरह से बात करते हैं कि कौन है ईश्वर, ये है भी या नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं और हर चीज़ को लॉजिक से नापने तोलने लगते हैं। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं, उसी समय ऐसा क्यों हुआ। तो मैं इन लोगों को जो ज्ञान मार्ग पर होते हैं, मैं उन्हें कभी भी गलत नहीं समझती हूँ, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो शायद इस बारे में सोच भी नहीं रहे। तो अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप जिज्ञासु हैं और आपकी जिज्ञासा बढ़ रही है इस तरफ, तो आप डेफिनेटली ज्ञान मार्ग पर हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम चारों मार्ग जो हैं वो एक ही जन्म में कवर कर लेते हैं। कई बार हमें जन्मों लग जाते हैं, एक ही मार्ग से हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जिज्ञासा तो हमारे अंदर बहुत होती है, हम जानना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन गुरु ही नहीं बनाते या हमें गुरु ही नहीं मिलता जो हमारी जिज्ञासा को, हमारी तृष्णा को शांत कर सके। तो ज्ञान मार्ग सबसे पहला मार्ग है जहाँ हम अपने लॉजिक से ईश्वर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद आता है भक्ति मार्ग। जब ज्ञान अपनी चरम सीमा पर होता है और जब हमें गुरु मिल जाते हैं और हमें हमारी जो लॉजिक्स हैं जब वो सेटिस्फाई होने लग जाते हैं, तो जो हमारा विश्वास है वो और बढ़ जाता है। और जब जहाँ विश्वास बढ़ता है ना, वहाँ भक्ति आ जाती है। तो वहाँ हमारा जो ज्ञान है उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है भक्ति से। और इस मार्ग पर हमें अक्सर देखने को मिलते हैं तीर्थ यात्रा पे लोग जाते हुए। हम अक्सर भजन कीर्तन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उस समय हम भक्ति मार्ग पर होते हैं। हम भजन सुनना हमें अच्छा लगता है, हमें कीर्तन करना अच्छा लगता है, माता की चौकी, जागरण, ये सब भक्ति मार्ग है। तीर्थ यात्रा पे जाना, केदारनाथ की यात्रा, ये सब भक्ति मार्ग है कि हम मंदिर जाना पसंद करते हैं। ये सब उसी रास्ते में आते हैं, क्योंकि हम भक्ति में इतना खोते चले जाते हैं कि हमें लगता है हम ईश्वर के पास बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ उनका नाम लेते रहें और उस हर जगह पर जाएं जहाँ पर कहीं उनकी एग्जिस्टेंस है, जहाँ पर उनको स्थापित किया हुआ है। तो हमारा भक्ति का जब इतना चरण बढ़ जाता है, तो उसके बाद आता है सेवा मार्ग। जब हमारी भक्ति बिल्कुल पीक पर होती है ना, तब हमें ये बातें समझ आने लगती हैं कि सिर्फ भजन से या सिर्फ मंदिर में जाकर ही हम ईश्वर को नहीं पाते। जो ईश्वर के लोग हैं उनकी सेवा करके भी हम ईश्वर की ही सेवा कर रहे होते हैं। तो फिर उन्हें सभी जगह, जानवरों में, इंसानों में, गरीबों में, अमीरों में, हर जगह उनको ईश्वर की अनुभूति होती है। वो हर जगह ईश्वर को ही देखते हैं, इसीलिए वो सेवा मार्गी हो जाते हैं, वो सेवा में लग जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लंगर भंडारे चलते हैं, गुरुद्वारे में जूते की सेवा होती है, गुरुद्वारे में या मंदिरों में टॉयलेट की सेवा होती है। तो वो सेवा में लग जाते हैं कि हम किसी मार्ग से बस जुड़े रहें उनके साथ। तो सेवा मार्गी इस तरह से, अगर आप इस मार्ग पर हैं तो आप डेफिनेटली सेवा मार्ग पर हैं। आप अपने चरण के तीसरे चरण पर आ चुके हैं। और जब सेवा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब सेवा करते करते भी बहुत समय बीत जाता है, तब आता है प्रेम मार्ग। ये एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर सिवाय सरेंडर के और कुछ नहीं है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या सोचते हैं? कोई जात, कोई बिरादरी, कोई फैमिली, कोई बाउंडेशंस, कुछ देखते हैं क्या? जब हम प्यार करते हैं तो हम समर्पण करते हैं, हम समर्पित होते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। तो जब हम ईश्वर के साथ प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर एक समर्पण का भाव आ जाता है। हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। और इस मार्ग पर सिर्फ एक ही चीज़ हमारे साथ चलती है, और वो है तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू।
हर जगह, हर समय ऐसे लोग सिर्फ यही कहते हैं, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ये वो मार्ग है जिस मार्ग पर मीरा चली, जिस मार्ग पर राधा चली, जिस मार्ग पर सुलभ चली। ये वही मार्ग है जो सिर्फ और सिर्फ सरेंडर देता है। लेकिन जितना आसान सुनने में लग रहा है कि ठीक है, बोलने में क्या है, तू ही तू, तू ही तू, लेकिन ये मार्ग इतना आसान नहीं है। इसीलिए इसका जो चरण है वो चौथा रखा गया है। ये ऐसा चरण है जिसके बाद हम ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। मतलब सब कुछ जब तेरा ही है, जब सौंप ही दिया तुझे, तो फिर मेरा क्या है। तो ये प्रेम मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर हम ईश्वर के साथ बिल्कुल कनेक्शन फील करते हैं, वो उस डिविनिटी को महसूस करते हैं, उस डिवाइन को महसूस करते हैं। इस पर चलना इतना आसान नहीं है। इसमें उतना ही फ़र्क है जितना जानने और मानने में फ़र्क है। ईश्वर को जानना और ईश्वर को मानने में जितना फ़र्क है, उतना ही इस मार्ग पर चलना कठिन है और इसको समझना उतना ही टफ है। यहाँ सब कुछ जानते बूझते हुए हम खो जाते हैं। मुंह में शब्द नहीं रहते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए भाव नहीं रहते हैं, आँखों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और मन में विश्वास आ जाता है और मुंह से सिर्फ यही निकलता है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। एक यही ऐसी स्थिति है जिसमें हम समर्पित करते हैं, अच्छा भी तेरा, बुरा भी तेरा। अक्सर लोग अच्छाई में ईश्वर को पार्टनर बना लेते हैं, लेकिन बुराई में खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन जो प्रेम मार्गी है ना, वो कहते हैं अगर अच्छाई तेरी है ना तो बुराई भी तेरी है, अगर अच्छा तूने दिया है तो बुरा भी तूने दिया है, मेरा तो कुछ है नहीं। इसीलिए प्रेम मार्ग टफ हो जाता है। प्रेम मार्ग को समझना, कहना जितना आसान है, उसको समझना और उसको फॉलो करना उतना ही टफ है। यही 4 मार्ग हैं जिनसे हम चलना शुरू करते हैं और लास्ट में ईश्वर को पा लेते हैं। जो ये 4 मार्ग मुझे समझ आए, मैंने आपके साथ शेयर करे। मैं पूरी प्रे करती हूँ ईश्वर से कि आपको आपके गुरु मिले और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। और अगर आपके गुरु हैं तो उनका मंत्र, उनका मान सम्मान ज़रूर करें। और आज के स्पेशल डे पर तो आप उनको कॉल करें, उनको ऑडियो मैसेज भेजें, जो आपके मन के भाव हैं आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आज से 12 साल पहले जो ज्ञान मेरे गुरुजी ने मुझे दिया और मैं एक मार्ग को चुन पाई मेरी इस वीडियो के थ्रू, शायद आप कुछ मार्ग के बारे में समझ पाए होंगे और शायद आपके लिए आसान हो गया होगा अपना मार्ग चुनना। अगर आप ज्ञान मार्ग पर भी हैं, अगर आप बहुत लॉजिकल भी हैं, तो घबराने की बात नहीं है, आप ज्ञान मार्गी हैं, मैंने बताया। और यहीं से ही आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। आप आध्यात्मिक गुरु से जुड़ें और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, मैं यही प्रे करती हूँ। ऐसी कहानियाँ तो बहुत सारी हैं और मैं अपनी वीडियोस में ये शेयर भी करती रहूँगी। अगर आपको कोई भी स्पेसिफ़िक ऐसा टॉपिक हो जिसके बारे में आप चाहते हैं मेरी गाइडेंस या मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे जितना ज्ञान है मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और इतना प्यार देने के लिए मैं हमेशा अपनी वीडियो के एंड में आप सभी का थैंक्स करती हूँ। मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। आप मेरी वीडियोस देखते रहें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते रहें, अपना मार्ग चुनें, गुरु से जुड़ें। तब तक के लिए हैप्पी गुरु पूर्णिमा। टेक केयर, बाय बाय।